Yes, good morning, students. Good morning, Morning, ma'am. ma'am. Good morning, everyone. How are you all? We are good, ma'am. How are you? ठीक है मैम. Fine, I'm also fine. So, let's start with today's topic. Let me share my PPT with you all. Just a second. Yes, now please confirm if you can see my PPT. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, let me put it on slide mode. Yes, now, students, yesterday we discussed about education for socially deprived and marginalized groups. Okay, उनके बारे में हमने बात की. Now, in continuation of this topic, we are going to discuss about types of marginalized groups. कौन से होते हैं वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो समाज में वंचित जीवन जीते हैं या जिनके लिए शिक्षा का पूरा अधिकार नहीं मिला होता उनको. ओके, so let's discuss them, how they are. So, marginalization at the individual level results in individuals' exclusion from meaningful participation in society. कि समाज में किसी भी अर्थपूर्ण जो प्रक्रिया है, भागित्व है, कहीं भी किसी भी जगह पर, वहां पर उनका एक्सक्लूजन हो जाता है, उनको मतलब उनका बहिर्गमन हो जाता है. तो ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के नाम से हम जानते हैं. और ऐसे जो डिप्राइव्ड या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं वो बेसिकली किस फॉर्म पर बने होते हैं? 3 फॉर्म्स पर बने होते हैं: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. ये इस 3 मुख्य तौर के जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं जिनकी हम बात करेंगे आज, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल groups. So let's discuss them one by one what they are. So first of all, let's see socially deprived marginalized groups, what they are. Say students, social marginalization is a process of social rupture or destruction in which groups as well as individuals alike become detached from various types of social functions and relations. सोशल फंक्शंस बहुत सारे होते हैं हमारे इंडिया में. तो भारत तो क्या कहलाता है? त्योहारों का देश कहलाता है, isn't it? So this is something that आप अपने आस-पास के लोगों को जब इस तरह से अपने साथ इन्वॉल्व होते हुए देखते हो तो इट इज एक्चुअली वी आर बिल्डिंग आवर सोशल रिलेशनशिप आल्सो. बट ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो इस प्रोसेस से बाहर रहते हैं, जो डिटैच्ड होते हैं, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो. ऐसे लोग मार्जिनलाइज, सोशली मार्जिनलाइज कहलाते हैं, जो कि किसी भी फंक्शन में ना उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, ना रिलेशंस में इन्वॉल्वमेंट होता है, और उनको एक मतलब बाउंड्री पर रखा जाता है. This generally prevents these people from functioning in the so-called normal activities within a society. जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं समाज की, उससे भी इनको रोका जाता है, मतलब वहां वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकते. जिस तरह से और लोग पूजा करते हैं या और लोग शादियां करते हैं, तो इस तरह से उनको कोई राइट्स, आप कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ने तो पूरे फुल राइट दिए हैं, लेकिन यहाँ समाज के ही लोग आपस में उसको मतलब हम कहें कि एक फंक्शनिंग प्रॉपर करने से उसको डिस्टर्ब करते हैं. So the individual is forced into a new system of rules while facing social stigma and stereotypes from the dominant groups in society. मतलब आप इस चीज को इस तरह से समझिए कि एक स्टीरियोटाइप है कि हमारे समाज में ऐसा होता है और ऐसा नहीं होता. कहीं कहीं कुछ समाज में कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही कोई एक काम कर सकते हैं और दूसरा उसको नहीं कर सकता. तो ये कुछ सिस्टम्स हैं, रूल्स हैं, जो कि सोशल स्टिग्मा या स्टीरियोटाइप्स की बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ आप लोगों से कि स्टीरियोटाइप इज दैट कॉन्सेप्ट जहां पर आप पुरानी रूढ़िवादी जो विचारधारा है उसको तो परिवर्तन नहीं करते. दैट इज स्टीरियोटाइप. मतलब जब हमने जेंडर सेंसिटिविटी पढ़ी तो हमने स्टीरियोटाइप्स, विमेन स्टीरियोटाइप्स हमने पढ़ा. इफ यू रिमेम्बर, डू यू रिमेम्बर और नॉट?
Yes, ma'am. यस, तो हमने सब Yes, सीखा है। ma'am. तो इसी तरह का स्टीरियोटाइप ये डोमिनेंट ग्रुप्स में सोसाइटी में भी मिलता है कि वो ही, आप देखिए हमारा भारत जो है गाँव का देश, अब गाँव में ही कुछ ही लोग प्रोमिनेंट ग्रुप में आ जाते हैं और बाकी लोग फिर सोशली डिप्राइव्ड भी होते हैं। एंड नॉट ओनली गाँव में, बाहर बाहर अर्बन साइड में भी ये चीजें देखने को आपको आसानी से मिल सकती हैं। Then socially marginalized people are largely deprived of social opportunities. सामाजिक अवसर भी उनको उतने अच्छे नहीं मिलते। क्या क्या होते हैं सामाजिक अवसर? क्या होते हैं ये सामाजिक अवसर? आज मैं, if I want to celebrate a function, मैं करना चाह रही हूँ अगर, तो can I do that or not? Yes or no? आपको कर सकते हैं मैम। कर सकते हैं, बट अगर ये कंडीशन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ डिफरेंट हो जाए, मतलब वो नहीं कर सकता और अगर उसको फिर भी करना है तो उसके एवज में, कंडीशन में उससे कुछ लिया जाएगा, तो देन इट इज समथिंग मार्जिनलाइज्ड थिंग और सोशली डिप्राइव्ड थिंग। सो देयर आर दोज बोर्न इनटू मार्जिनल ग्रुपिंग्स, लोअर कास्ट इन इंडिया, और मेंबर्स ऑफ एथनिक ग्रुप सफर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जिसको हम बोलते हैं कि भेदभाव के आधार पर समाज में एक वर्ग क्रिएट कर दिए जाते हैं, एक जाति क्रिएट कर दी जाती है, ये उच्च वर्ग का, ये निम्न वर्ग का, ये मध्यम वर्ग का। तो ये जो मार्जिनलिटी है ये बहुत लाइफ के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि कुछ ही लोग अपने अकॉर्डिंग जी पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं जी पा रहे, तो सोशली वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोशली मीनिंग ऑफ सोशली डिप्राइव्ड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की क्या होते हैं, जो समाज की मुख्य धारा से हटे हुए होते हैं, वर्गों में बटे हुए होते हैं, किसी भी प्रकार के समारोह उत्सव करने के लिए उनको इतनी छूट नहीं होती है, और इसके अलावा जो भी नॉर्मल रूटीन के कार्य होते हैं समाज के, सोसाइटी के, उन कार्यों को करने के लिए भी उनको रोका जाता है और एक स्टीरियोटाइप फॉलो किया जाता है जो कि डोमिनेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी फॉलो करवाते हैं। So this is what I'm talking about. Now next. And in continuation to that, social deprived, they lack the required social and cultural capital to participate in mainstream development process. They're not having this much capital. They are actually away from the mainstream developmental process. अगर कोई developmental process भी चल रही है, वो उसके लिए उनके पास उचित सामाजिक सांस्कृतिक साधन नहीं है। They cannot participate in that. Their social networks are weak, vulnerable, कमजोर होता है उनका social network। इतने लोग जान पहचान के नहीं होते हैं। अभी देखिए आप कोविड सिचुएशन में कितना जान पहचान के लोगों का कितना एक आप कह लीजिए एक इस तरह से जाल हो गया कि जिसकी जान पहचान है उसको मेडिसिन भी मिल जाएगी, उसको हॉस्पिटल भी मिल जाएगा, उसको ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, बेड भी मिल जाएगा, उसको वैक्सीन भी अवेलेबल हो जाएगी। बट ऐसे लोगों का क्या, जिनका सोशल नेटवर्क वीक है, वल्नरेबल है, कमजोर है, सो ये सोशली डिप्राइव्ड है। मतलब समाज में एक ही तरह से कोई काम हो रहा है लेकिन उस काम को कैसे और लोग नहीं कर पा रहे हैं, that has to be given a thought. They are deprived of access to resources. कोई भी resources है वो उन तक उनकी पहुंच नहीं है, जैसे अभी मैं बात कर रही थी, such as economic, educational, cultural and other support system, जितने भी हैं उन तक उनकी easy approach नहीं है। This creates social isolation and limits their participation in the development process. कहीं भी उनको इस तरह की छूट नहीं है कि वो अपना एक सोशल आइसोलेशन से निकले, कि समाज की मुख्य धारा में आकर जुड़े। अब इसके देखिए रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। मे बी अवेयरनेस इज वन ऑफ द रीजन। हालांकि हमारे कंट्री में ऐसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से भी प्लानिंग होती है, सारे योजनाएं बनती हैं, लेकिन वो योजनाएं जो बनती हैं वो धरातल पर कितने सही तरीके से काम करती हैं। ओके, अंडरस्टूड और नॉट? Yes, ma'am.
Okay. Yes, Now, ma'am. please, so all Yes, of you ma'am. have understood socially deprived, marginalized group क्या होते हैं. So one by one, please, you have to tell me what are those socially marginalized groups. क्या होते हैं सामाजिक रूप से जो वंचित वर्ग है, वो क्या है. इनके बारे में प्लीज मुझे एक एक करके बताइए एंड एक्सप्लेन. तभी मैं आगे आप लोगों को कंटिन्यू करूंगी इस टॉपिक में. राजवीर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट आंसर फ्रॉम यू एंड प्लीज वीडियो ऑन करिए अपने. यस राजवीर. यस मैम. आंसर. मीन्स सामाजिक रूप से वंचित वर्ग वो होते हैं जो जिनको समाज में होने वाले अवसर नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि समारोह, उत्सव और जो भी समाज में सामान्य कार्य होते हैं उनसे उनको वंचित कर दिया जाता है. उनको पर्याप्त लाभ नहीं प्राप्त होता है उनको. और जो भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें भाग नहीं लिया जाता है. ये उनके मतलब या तो वो सोचते हैं कि उनकी विचारधारा होती है, मतलब ट्रेडिशनल विचारधारा भी हो सकती है जिससे वो भाग नहीं लेते, या फिर उनको स्टीरियोटाइप, या फिर उनको भाग लेने से वंचित कर दिया जाता है. स्पेशल वर्ग, धर्म, जाति के हिसाब से हो सकता है, वो कोई भी कारण हो सकता है. और उनको रिसोर्स भी नहीं होते हैं, अवेयरनेस भी नहीं होती है इनको उनके प्रति, इसलिए वो वंचित रह जाते हैं. ये ठीक है. रितेश. मैम, ये सोशली मार्जिनल लोग वो होते हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों से वंचित होते हैं, जो कि एक मुख्य धारा में विकास हो रहा है उससे वंचित रहते हैं. और दूसरा वो जिनके सोशली नेटवर्क्स होते हैं, जो सोशली जो आपने बताया कनेक्शन होते हैं, वो लोगों से वीक रहते हैं. वो इतने ज्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं है, वो अपने आप में आइसोलेशन में रहते हैं. उनकी अपनी लिमिट्स होती हैं, वो एक सीमा तक ही सीमित रहते हैं. भारती. यस मैम. मैम, सोशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप वो होते हैं जो एक भेदभाव के अकॉर्डिंग उनको अलग कर दिया जाता है. जैसे जो फंक्शंस कई इंडियंस कर सकते हैं, किसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट कई लोगों को ये अधिकार होते हैं और कई लोगों को नहीं होते हैं. मैम, जैसे कल्चर में उनको अलग कर दिया जाता है. वो इस मंदिर में जा सकते हैं, इस मंदिर में नहीं जा सकते. कई समारोह है, कुछ फंक्शंस हैं, वो कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं. इन वजह से उन दोनों को अलग अलग ग्रुप में डिफाइन कर दिया जाता है. Hemant. Hemant, as I suppose just entered. Pannaram. Pannaram. Yes, ma'am. Yes, answer please. हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी, किसी भी प्रकार के व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं करना चाहिए. व्यक्ति जन्म के समय किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं होता है. जन्म के बाद में जाति के आधार पर उससे भेदभाव किया जाता है. उसके बाद अलग अलग जाति में बांटा जाता है. तो कोई समाज होता है, उसमें कोई व्यक्ति पिछड़ा वर्ग में रह जाता है, तो उसे पर्याप्त मात्रा में उसे भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाता है. और उसके बाद में किसी भी क्षेत्र में कोई अपना अच्छा कार्य करना चाहता है तो वो निश्चित जाति के होने के कारण उसे वंचित रख दिया जाता है. थैंक यू मैम. ओके, गुड. चलिए आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं आर्थिक रूप से जो वंचित ग्रुप है. आर्थिक रूप से समाज का ऐसा समूह है जो वंचित है. So what is economically marginalization? So it means being unimportant to the economy. हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था का हमारा सारा जो एक रोटेशन चलता है, या हम कहें कि इकोनॉमिक में ऐसे लोगों का कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है. आज आपका और मेरा भी शायद इम्पोर्टेंट रोल है. I'm
contributing in teaching and you are contributing in learning. So when you are learning, definitely you are paying something to the economy, and I'm also paying something to the economy. So, but there are some individual or groups can be marginalized from the rest of the economy. The sources and amount of their income varies. मतलब एक जो आप समझ लीजिए कि मेहनत करने वाला इंसान, उसको प्रॉपर उस इकोनॉमी में नहीं लेकर आया जाता, या उनकी इनकम वेरी की जाती है। हमारे देश में आप देख सकते हैं कि कच्चा माल जो है काफी गांवों से भी मिलता है, बहुत जगहों से मिलता है। तो उस कच्चे माल की आपूर्ति जब होती है, या उसको जब हम एक नया अपना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट का जो बनाने वाला है वो जो जिस तरह का बेनिफिट लेता है, उस तरह का बेनिफिट वो नहीं लेता जो उसमें लेबर काम में लगी हुई होती है। सो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड ग्रुप इसलिए भी होता है क्योंकि उन तक वो पूरा जस्टिस पहुंच ही नहीं पाता, इकोनॉमी जस्टिस पहुंच नहीं पाता। पॉवर्टी एंड economic marginalization have both direct and indirect impact on people's health and well-being. एंड डेफिनेट सी बात है, ये तो एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेल्थ पर है ही इफेक्ट। अगर आप देखेंगे तो पॉवर्टी के हाल इतने खराब हैं कि कई लोगों के पास एक टाइम का प्रॉपर फूड, क्या आप मतलब एक नॉर्मल सा फूड भी, एक बिल्कुल आप लो कैटेगरी का फूड भी आप कहो तो वो भी नहीं है। मतलब जीवन जीने के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो भी नहीं है। एंड दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। आज भी अगर हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री अगर कहलाई जाती है, बट उसमें एक इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स भी उसमें प्रिवेल करते हैं। सो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड बाय यू कि अब सिंपल सी एक चीज है, अब वही बात है कि आप लोगों को क्यों पढ़नी है ये चीजें, आप लोग क्यों समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स भी हैं, क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग भारती इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को क्यों पढ़ रहे हैं? मैम ताकि अपन लोगों को इसका डिफरेंस पता चले और एज अ टीचर अपन ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर पाए और उनको आगे ला पाए, उनको उनका राइट्स दे पाए, उनको एजुकेशन पूरी कर पाए, उनको अवेयर कर पाए मैम। वेरी गुड भारती, वेरी गुड। सो दिस इज द कॉज दैट आप प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं। सो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स मस्ट बी वेरी वेरी अलर्ट इन टुडेज सिनेरियो। Now let's see about politically deprived and marginalized groups कौन से होते हैं। Political marginalization does not allow the group to participate democratically in decision making, and hence they lose their right to every social, economic and political benefit. सबसे बड़ी बात तो politically deprived होने की यही है कि हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में मेरा कंट्रीब्यूशन तभी है जब मेरे मत को स्वीकार किया जाए, मेरी विचार को स्वीकार किया जाए। जब मेरे विचार को, मेरे अभिव्यक्ति को अगर सप्रेस किया जाए, ऐसे लोग जो मार्जिनलाइज्ड हैं उनका कुछ मत ही नहीं है। आप ये देखिए जब वोटिंग होते हैं, मतदान होते हैं, तब उस समय, अभी तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, लेकिन पहले बहुत सारी चीजें ऐसी चलती थी कि वोट से पहले सारे वोट अपने अधिकार में कर लेना, पैसे दे देना, कुछ ऐसे चीजें दे देना ऐसे ग्रुप को जिससे वोट अपने हक में कर लेना। कैंडिडेट्स का ये काम भी होता था। बट वो क्यों होता था? वो इसलिए होता था, दे डू नॉट हैव एजुकेशन, दे डू नॉट हैव देयर ओन अवेयरनेस। तो ऐसे लोग पॉलिटिकली भी मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट थिंकिंग, एंड व्हेन दे आर नॉट थिंकिंग दे आर नॉट मेकिंग डिसीजंस। आप लोग भी सब वोटिंग एज के लायक हैं, आप लोग भी सब वोट करते हैं, आपको पता है कि आपका ये राइट है, बट जब किसी को ये पता ही नहीं कि वोट करना मेरा अधिकार है, तो क्या करोगे? और ऐसी चीजें फिर बेनिफिट में किसके जाती हैं? जो कि सोशली डोमिनेंट ग्रुप होता है, पॉलिटिकली डोमिनेंट ग्रुप होता है, इकोनॉमिकली डोमिनेंट ग्रुप होता है, उनके फेवर में ये चीजें चली जाती हैं। In every society, lack of political empowerment affects large section of people, including women, ethnic minorities, migrants, and disabled person and elderly. ये जो समाज में राजनीतिक मुद्दों से भी अलग थलग पड़े रहने की जो एक मतलब ये कॉन्सेप्ट है, ये एक
सभी लोगों को, चाहे उसमें महिलाएं हो, चाहे बिल्कुल अल्पसंख्यक हो, चाहे माइग्रेंट्स हो। माइग्रेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? माइग्रेंट्स, विस्थापित जिसको बोलते हैं। ओके, डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं, एल्डरली होते हैं, ये सभी लोग जो होते हैं एक तरह से उनको जिस जगह वो रह रहे हैं, जिस स्टेट में रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, उसकी पॉलिटिकल व्यवस्था से कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए, जब एक ऐसा बहुत बड़ा ग्रुप हो जाए, पॉलिटिकली डिप्राइव्ड ग्रुप हो जाए, तो उसका डेफिनेटली उसका फायदा उन लोगों को मिलता है जो नहीं आगे आने चाहिए लेकिन आगे आ जाते हैं। ओके, सो दिस इज पॉलिटिकली डिप्राइव्ड मार्जिनल ग्रुप। अभी हमने देखे किस तरह से सोशली, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ग्रुप होते हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं रीजंस क्या हैं इनके मार्जिनलाइज्ड होने के, इनके समाज से वंचित होने के, पॉलिटिकली वंचित होने के, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से वंचित होने के कारण क्या है। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। Now, some of the important factors that are responsible for marginalization are exclusion, बहिर्गमन, globalization, वैश्वीकरण, displacement, विस्थापितकरण, and disaster, both natural and man-made, और ऐसी विपदाएं जो कि स्वाभाविक भी है, प्राकृतिक भी हैं और मनुष्य द्वारा बनाई गई भी है। ये सब कारण है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मार्जिनलाइजेशन के लिए, जो अलाभान्वित ग्रुप है उनकी ऐसी स्थिति के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्लूजन या बहिर्गमन, ये क्या है। देखिए, मार्जिनलाइजेशन इज अ प्रोसेस। एक दिन में कोई मार्जिनलाइज नहीं होता है, ये प्रोसेस है पूरी कि धीरे 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 समय के साथ जाकर तब एक पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत होकर तब कोई व्यक्ति विशेष मार्जिनलाइज्ड हो गया या एक समूह मार्जिनलाइज्ड हो गया, एक ग्रुप मार्जिनलाइज्ड या समाज के कुछ लोग मार्जिनलाइज्ड हो गए। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये ऐसे लोग थे जिनको अवसरों की समानता नहीं दी गई, अवसर उनको दिए ही नहीं गए। पहली बात, या तो समानता नहीं दी गई या दिए ही नहीं गए, मतलब उनको बाहर रखा गया। Those living on the margins while enhancing the opportunities and outcome for those who are at the center. जो बीच में बैठा है उसको फायदा हो रहा है, लेकिन जो बाहर है या अपनी अवेयरनेस के कारण बाहर है, या हो सकता है कि वो किसी और कारण से या उसको उस स्कीम में, उस प्लानिंग में इन्वॉल्व ही नहीं किया गया, तो ऐसे लोग अपने आप को एक्सक्लूडेड कर लेते हैं। अपने आप से भी बाहर हो सकते हैं या किसी नियम के तहत या सरकार ने बनाया है उसके तहत भी बाहर हो सकते हैं। So deprived, marginalized combines discrimination and social exclusion. समाज से बहिर्गमन, भेदभाव, ये है बहिर्गमन। और ये क्या करता है? देखिए, मानव जीवन की एक मर्यादा है, उस मर्यादा को भी तार-तार करता है। ह्यूमन राइट्स को मना करता है, मानव अधिकार भी नहीं दिए जाते। कास्ट एंड क्लास प्रेजुडाइज, इस कास्ट में ही ये होगा, इस क्लास में नहीं होगा, ये उच्च वर्ग है, ये मध्यम वर्ग है, ये निम्न वर्ग है। सो बहुत सारी सोसाइटीज, ना केवल, आपको क्या लग रहा है सिर्फ इंडिया में ही सोशली डिप्राइव्ड एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है? डू यू थिंक लाइक दैट? यस माय स्टूडेंट। मैम, इन फॉरेन आल्सो, इन फॉरेन आल्सो it is across the globe, सब जगह ऐसा है। तो सब जगह ऐसा है, कुछ ग्रुप्स आगे आ जाते हैं, कुछ ग्रुप्स पीछे रह जाते हैं, कम्युनिटीज कुछ आगे होती है, कुछ पीछे होती है, and hinder their active participation in economic and social development। मतलब आप ये समझने की कोशिश करिए कि वो बाहर 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 है। ये रेस्पॉन्सिबल रीजन है कि क्यों सोशली डिप्राइव्ड बने, क्यों मार्जिनलाइज्ड बने, क्योंकि एक लंबे समय से वो किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी प्रोसेस में, किसी भी अपॉर्चुनिटी में वो इंक्लूड ही नहीं हुए, पार्टिसिपेट ही नहीं किया। एक सिंपल सी चीज, आप इस चीज को अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन आज आपके बीएड की क्लास में यहाँ पर मुझे मिला के 9 जने हैं।
बाकी स्टूडेंट्स को मैं क्या बोलूं? मार्जिनलाइज्ड? नो मैम, क्या बोलूं? वो तो अपनी मर्जी से अलग हुए। मैं यही तो कह रही हूँ, मर्जी से अलग हो गए ना, अवेयरनेस नहीं है। दोनों ही चीजें हो सकती है, या तो मैंने क्लास से बाहर किया होता। आप इसको इस तरह से भी समझ के देखिए, ये कॉन्सेप्ट तो वही आएगा ना, कॉन्सेप्ट को समझ के देखिए। या तो मैंने उनको क्लास से बाहर किया, एक कंडीशन तो ये हो सकती, और मैं मतलब सेंटर में हूँ और बाकी ये मेरे 8 बच्चे सेंटर में हैं और बाकियों को मैंने बाहर कर दिया, एक कंडीशन ये होती। एक कंडीशन जो अभी दूसरी है कि ये 8 बच्चे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्सक्लूडिंग देमसेल्व्स कहीं पर भी, वो बार बार आगे आ रहे हैं, बार बार आगे आ रहे हैं, तो वो मार्जिनलाइज हो ही नहीं सकते। फिर मार्जिन पे जिनको नंबर दिए जाते हैं वो कौन है? ये 8 होंगे या इन 8 के अलावा होंगे? ये 8 ही होंगे मैम। अरे मैंने ये पूछा फिर मार्जिन पे कौन होंगे, मतलब मैम, जिनको जो बाकी margin लोग पे नहीं तो मैम कम बाकी बच्चे हैं कम जो कम बाकी नंबर बच्चे जो नहीं आए। यस, बाकी बच्चे जो नहीं आएंगे। अब आ रही है बात समझ में? जब मैं ही बैठूंगी आराम से, मुझे क्या है, मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, मुझे क्या होगा, मुझे नहीं जाना कहीं भी, या मुझे कोई ऐसा सोशल पार्टिसिपेशन हो रहा है, कोई अच्छी एक्टिविटीज हो रही है, मुझे क्या मतलब है, मेरे मेरे उससे जाने से क्या हो जाएगा। बट ये एक्सक्लूजन ना, ये सब जगह बहुत डेंजरस है, ये आपको मार्जिनलाइज्ड बना देगा। आप ये देखिए, प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हो, आपको सिर्फ समाज में ही नहीं, आपको अपनी इसके क्लास में भी अहमियत समझनी है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप चीज को? यस मैम। Okay, now Yes, ma'am. the second responsible reason is globalization, जिसको हम कहते हैं वैश्वीकरण। So globalization has increased openness, खुलापन, मतलब एक विंडो मिल गई है। मान लीजिए एक भारत देश से एक कमरा है जहाँ पे कोई दरवाजे खिड़कियां नहीं है, अब अपने आप से हम अंदर ही जो भी लोग रह रहे हैं वो रह रहे हैं। But when we make a window, when we make a door, it means we have access with outer world also, isn't it? खिड़की का काम क्या होता है? विंडो का काम क्या होता है बच्चों? बाहर के हवा अंदर है, अंदर की बाहर, वेंटिलेशन। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन भी एक इसी तरह की प्रोसेस है जिसने इंक्रीज की है ओपननेस, बिजनेस बढ़ाया, बहुत सारी प्रमोशंस की, डेवलपमेंट की, लेकिन वो किस कॉस्ट पर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, समानता की कॉस्ट पर। समान नहीं है, कुछ ही लोग हैं जो बाहर वैश्वीकरण के युग में आगे जा रहे हैं। इट इज व्यूड that globalization has enhanced the gap between haves and have nots. मेरे पास ये है, मैं अगर अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं बाहर जाके भी काम कर सकती हूँ और मैं ग्लोबलाइजेशन की बात कर सकती हूँ। बट जिसके पास 2 टाइम का खाना ही नहीं है वो क्या ग्लोबलाइजेशन की बात करेगा? गैप तो और बढ़ गया ना, has boosted marginalization, और marginalization बढ़ गया। While it is true that some middle income developing countries as well as the most popular countries, India, China, are gaining out of globalization, yet the impact is not equally universal. That means सबके लिए वो equal रूप से लागू नहीं है। Got it, students? So globalization भी एक कारण है जिसकी वजह से जो मार्जिनलाइजेशन का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। That has to be looked at. Third thing is displacement. एक होती है प्लेसमेंट, जगह पे प्रॉपर चीज रखी हुई है, ठीक है। एक होती है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापित, मतलब अपनी जगह से हिल गई। So the development programs implemented by the government, जितने भी जो विकास के प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं जो गवर्नमेंट चलाती है या कुछ कंस्ट्रक्शन बढ़ाती है, प्रोजेक्ट्स बनाती है, वो एक बहुत बड़े नंबर में, आप ये देखिए कि एक जो बिल्कुल बस्तियां हैं उन्हीं जगहों पर जाके ऐसे मतलब कब्जे करे जाते हैं या उनको डिस्प्लेस किया जाता है। जो ट्राइबल लोग वहां रह रहे हैं या पुअर लोग वहां रह रहे हैं या वीकर सेक्शन के लोग रह रहे हैं,
तो रिजल्ट क्या होता है, वो पहले से मार्जिनलाइज थे और मार्जिनलाइज हो गए और उनको अलग कर दिया गया। मतलब कहने का ये है ना एजुकेशन मिला, ना इकोनॉमिकल, ना सोशल, ना पॉलिटिकल, और अब उसके साथ साथ जहां वो रह रहे उस जगह से भी उनको उठा के कभी इधर कभी उधर। सो दिस इंक्रीजेस मार्जिनलाइजेशन। देन डिजास्टर्स, नेचुरल एंड अननेचुरल, जो ये विपदाएं हैं। Disasters are a global phenomena and a serious challenge to development. बहुत मतलब एक चैलेंज बनता है ये एक विकास के लिए भी। Vulnerability is linked to broader social issues such as poverty, social exclusion, conflict, संघर्ष बढ़ाती है, समाज से बहिर्गमन बढ़ाती है, एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर इश्यूज, मार्जिनलाइजेशन, ये सब चीजें डिजास्टर्स में होते हैं। जब एक विपदा आती है वो ये नहीं देखती कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में कई लोग अमीर से गरीब हो जाते हैं, कई लोग मौके का फायदा उठा लेते हैं। कोविड सिचुएशन में लोगों ने, सेकेंड वेव में स्पेशली, बहुत लोगों ने, आप लोगों ने भी बहुत कुछ ऐसा सुना होगा जो नहीं सुनना चाहिए था, या हमें मतलब अप्रिय बहुत कुछ हमने सुना इन दिनों। सो दिस इज समथिंग स्टूडेंट्स, ये इस तरह की जो चीजें हैं वो भी मार्जिनलाइज्ड करती हैं लोगों को। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स देखिए, नेचुरल है, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस है, हरिकेन्स हैं, टोर्नाडोज हैं, आइस स्टॉर्म्स हैं, फ्लड है, लैंडस्लाइड्स हैं, वाइल्ड फायर है, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन है, डिजीज आउटब्रेक्स जो अभी चल रहा है, ये सब दिस इज ऑल नेचुरल डिजास्टर। अब मैन मेड भी है, रेडियो आइसोटोप्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सीडेंट्स, टॉक्सिक स्पिल्स हैं, एक्सप्लोजिव्स बनाना, हैजार्डस मटेरियल सच एज, अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में चामोली बांध पे ये अभी वो बांध टूटा था, समथिंग वाज देयर कि ये मैन मेड डिजास्टर है। ये जितने भी इस तरह के डिजास्टर हैं ये मानव ने खुद ही अपने आप से बुलाया। अब क्या होगा, अब जो वहां जिन लोगों ने ये भुगता, या तो उनको वापस से उनके स्टेटस तक जो उन्होंने खो दिया है उनके स्टेटस तक वापस लाया जाए, नहीं तो इतना डेंजरस होता है, उनका सर्वाइवल करना भी इतना मुश्किल होता है कि कैसे वो करेंगे। सो दिस इज समथिंग स्टूडेंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। मशीनें लगाई जाती हैं, इंस्टॉलेशन किए जाते हैं ऐसी ऐसी जगह पर जहां पर ब्रिज बनाए जाते हैं जहां पर नहीं बनने चाहिए, पावर्स, माइंस, डैम्स बनाए जाते हैं, पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं, पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स, वर्टिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं। सो ये सब चीजें क्या है, ये मैन मेड डिजास्टर्स है। जब एक बार समय ऐसा आता है तो फिर वो सबको ले जाता है। देन सोशल डिजास्टर, they include incidents primarily work involving social unrest such as hijacking, riots, ये गुंडागर्दी है, जो डेमोन्स्ट्रेशन है, क्राउड रशेस है, अभी मॉब लिंचिंग की कुछ दिनों पहले बहुत घटनाएं होती थी, जो भीड़ एक मार देती थी किसी एक व्यक्ति को किसी रीजन से। सो ये स्टैम्पीड से भगदड़ मच गई, ये सब डिजास्टर्स है। टेररिस्ट अटैक्स है, बॉम्बिंग्स हैं, शूटिंग्स हैं, हॉस्टेज टेकिंग है, मतलब ये सब डिजास्टर के प्रकार है। सो इनको हमने डिवाइड किया, नेचुरल, मैन मेड, सोशल, बट इट लीड्स टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ सम सोशल ग्रुप्स। नाउ मोस्ट वल्नरेबल, डिप्राइव्ड, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, और शॉर्ट में इसको देख लीजिए, देन वी विल बी कंप्लीटिंग दिस टॉपिक एज वेल एज योर थर्ड यूनिट। So ये कुछ marginalized group है। Yes, first of all we have kept women under this. Economic condition, कुछ influences होते हैं, historical होते हैं, cultural होते हैं, legal होते हैं, कुछ चीजों से women को बाहर रखा जाता है। ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा नहीं है। Especially when the woman is related to lower caste and she is illiterate and poor, belongs to poor region, तो वो मार्जिनलाइज्ड और ज्यादा हो जाएगी। देन पीपल विद डिसेबिलिटीज, ऐसे लोग जो मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सक्षम नहीं है। वीडियो ऑन कर लीजिए, वीसी ऑफिस से ऑडिट है।
everyone. So these type of people are also there. People with disabilities have had to battle against centuries of biased assumptions, their harmful stereotypes, irrational fears. The stigmatization of disability resulted in social and economical marginalization of generations with disabilities. So this is also the another group, students, which is actually marginalized. Okay, so first was women and then second was people with disabilities. Now next is elderly, जो बूढ़े वृद्ध लोग हैं. What, being past middle age and approaching old age, rather old. See students, we Indians take care of our elders very nicely. We are actually supposed to take care of them, but there are many countries who do not think about their elders. Exceptions हमारे यहाँ भी हैं, but for most nations, regardless of their geographical location or development stage, the 80-year-olds, 80 साल के हो गए, now you are growing faster and अब कोई जरूरत नहीं है. So ये भी क्या है, एक section of the society है which is deprived. Opportunities अब उनको नहीं मिल रही हैं. Are you getting my point, students, or not? Understanding? Yes, ma'am. Good. Then it is not only with the male, it is also with females also. Understanding? So this is both with male and female. Then ethnic minority, a group that has different national and cultural traditions from the majority of the population. The term ethnic minority, अल्पसंख्यक जो होते हैं,